आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। बिहार में सुशासन की सरकार नहीं बल्कि शराब माफियाओं और अपराधियों की सरकार है। दरअसल ये आरोप राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने लगाए हैं। साथ ही कहा कि बिहार के मुखिया कहते हैं कि अब बेटियां रात में भी घर से बाहर निकलने में संकोच नहीं करती, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। वहीं उन्होंने बीते शनिवार की देर रात हुई नौला भीट में नवविवाहिता मोनिका की हत्या के बाद पीड़ित परिजनों से मिलकर उचित न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि समय रहते आरोपी पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो राजद विवश होकर न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेगी। कुमारी नाम की लड़की, उसका शादी हुआ था और उस बेचारी को सारे बहनों मिलकर ही शादी किया था और बराबर वहाँ के उसके पति के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था दहेज के लिए। महिला थाना पुलिस को और बेगूसराय के जो हमारे पुलिस कप्तान हैं उनको सारे लोग को जानकारी देने का काम किए, लेकिन ऐसा निष्क्रियता पुलिस प्रशासन का है। कोई भी व्यक्ति, अब आज की घटना बता रहे हैं, आज से 3 दिन पहले एक सिंघौल की घटना है, एक आदमी को पोखर में मारकर फेंक दिया गया। 3 दिन पहले आवेदन दिया गया इस थाना को, उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अंततः आज उसका लाश मिला है। अब लाखों थाना प्रभारी का चर्चा करिए तो कोई आदमी की हत्या भी हो जाता है तो लाखों थाना अध्यक्ष आवेदन लेने से भी इनकार कर देते हैं। इधर एक दिनेश यादव नाम का किसान है, उसके साथ इतना अत्याचार अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है। 3 दिन से स्वतः हम थाना अध्यक्ष को कॉल किए कि उनके आवेदन पर सुनवाई करिए। अरे जांच की विषय है, अगर क्या सत्य है वह सत्य है, लेकिन पहले जो आवेदन दिया है ऐसा पुलिस माने बायलॉज है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, आप FIR दर्ज कीजिए, उसके बाद जांच में जुटिए। आज तक ये भी नहीं किए। खास करके वो मोनिका कुमारी उस बिट्टू का जो हत्या किया गया है, सिर्फ दहेज के लिए हत्या किया गया है। मैं बेगूसराय के पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ यथाशीघ्र जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार करने का काम करेंगे। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है, हत्यारे को सजा नहीं मिलता है, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल इस पुलिस प्रशासन के विरोध सड़कों पर उतरने का काम करेगा। सुशासन का दावा, ये तो नकली दावा। मैं तो कह रहा हूँ मोनिका, जिस मोनिका और बिट्टू को हत्या किया गया, इस परिवार के लोगों के द्वारा 1 सप्ताह से DGP से लेकर जिला के पुलिस कप्तान तक को आवेदन देने का काम किया, इस आशय की जानकारी देने का काम किया गया जो हमारे बच्ची को वहाँ हत्या कर दिया जाएगा, आप लोग सौ समय नहीं चलते। लेकिन कहाँ सुशासन है? इनके बिहार के मुखिया कहते थे ये सुशासन है, अब लड़कियाँ रात में भी चलती है। ये नीतीश कुमार कहे थे, इनका मुखिया नीतीश जी कहे थे अब लड़कियाँ रात में भी चल रही है, जबकि घर में लड़कियां को हत्या किया जा रहा है, रात में भी चला रहे। सुशासन है कहाँ? सुशासन है कहाँ? संपन्न लोगों की शासन है, दारू बेचने वाला का शासन है, अपराधी का शासन है। आज जिस भी थाना में जाइएगा, दारू पीने वाला, दारू बेचने वाला, अपराधी किस्म के लोग, लुटेरा, डकैत, अपराधी थाना में बैठने का काम करता है। एक भी शरीफ, किसी भी थाना में जाइएगा, शरीफ आदमी का थाना अध्यक्ष बात नहीं सुनता है, पुलिस कप्तान के यहाँ जाएगा वो बात नहीं सुनते हैं, वहाँ उसी आदमी को बात सुना जाता है जो पेटियाँ भर भर के माल पहुँचाया जाता है थाना में। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मेरा नाम मोहित यादव हुआ, राजद जिला अध्यक्ष बेगूसराय। अभी तक कोई किसी भी अभियुक्त का कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। इसमें पुलिस की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। कोई बड़े पदाधिकारी हो या कोई भी थाना स्तर का हो, कोई भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और इससे पूर्व में भी जिस समय वो लड़की जीवित थी, हम लोग को अंदेशा वो अपना प्रकट कर रही थी कि हमारे साथ कुछ हो सकता है। पुलिस के पास गए तो वो हम लोगों का आवेदन लेने से इनकार कर दिया और हमको धुतकार करके भगा दिया, गाली गलौज किया हमारे साथ। हम लोगों ने DGP साहब के व्हाट्सएप पे भी कंप्लेन किया है, यहाँ SP साहब के बॉक्स में भी एक कंप्लेन इन्वेलप में गिराया है, भगवानपुर थाना प्रभारी को फ़ोन किया। अगर वो उस दिन हम लोग पुलिस के लिए मतलब प्रार्थना करते रह गए और दौड़ते रह गए, कोई सुने नहीं। अगर वो सुनते तो हमारी बच्ची का जान बच सकता था। और अभी हत्या होने के बावजूद भी कोई भी एक्शन कोई पुलिस नहीं ले रहे हैं। वो अपराधी खुलेआम घूम रहा है और हमको और हमारे सारों को, दोनों को जान से मारने की अब धमकी मिल रहा है।
कि अगर केस में ज़्यादा खींचतान करोगे, ज़्यादा ये करोगे तो हम तो जेल जाएंगे ही, तुम दोनों को भी मार के जाएंगे। अब तो हमें भी जान का खतरा है, इसलिए हमें प्रशासन से निवेदन है, हमें भी प्रोटेक्शन का ज़रूरत है। हमारा नाम नीरज कुमार, घर रतनपुर, वार्ड नंबर 21। ये निका जी का जो हत्या हुआ इंदौला भीट में, मैं उनके जीजा नीरज और रंजीत पिता भी हैं और पिताजी भी हैं, वो सब लोग मिलके नौला भीट में आज से करीबन 2 महीना पहले 17 जून उस गांव में उस मुनिका का शादी किए थे। शादी के उपरांत जैसे कि अभी हम लोग परिजन और गार्जियन से बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि 2 महीने में ही लड़की को इतना प्रताड़ित किया गया दहेज के लेकर। इन लोग ने लगातार उनका रक्षा करने के लिए प्रशासन से मदद लेने का, उनकी हत्या से पहले ही परिजन ने गुहार लगाने का काम किया। अगर 100 समय अगर वीरता पूर्वक लेते तो आज मुनिका का हत्या नहीं होती। आज हत्या होने के बाद इस परिवार में पूरा इस तरह मातम है कि ये कहने की बात नहीं है। और जो सरकार हमारे हैं अभी वर्तमान सरकार, वो कहते हैं कि देवी और ये नारी शक्ति बिहार, उनको ये देखना चाहिए कि ऐसी हत्या हो रही है लगातार, जो दहेज के लिए हत्या हो रही है। ये दहेज जो हम लोग वो कह रहे हैं कि दहेज और फिर नारी के लिए हर सुरक्षा, ये कब होगा? ये तो लगातार 15 साल से वो कहते आ रहे हैं और ऐसे लगातार हत्या हो रही है। मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि आप भी मानव हैं, आप में भी मानवता है, आपके घर में भी माँ है, बहन है, आपके घर में भी परिवार हैं। आप अविलंब ये मुनिका का हत्यारा को गिरफ्तार करें और परिवार का, मुनिका का परिवार को न्याय दें। अभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय मोहित भैया जी टेघड़ा डीएसपी साहब से बात किए हैं। अभी उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि मैं 2 रोज के अंदर उस परिवार को गिरफ्तार करके जो अभियुक्त है भेजने का जेल काम करेंगे। और अभी इस वक्त बताए कि उनका घर को मैं सील कर रखा हूं और जब तक हम गिरफ्तार नहीं करेंगे हम भी चैन से बैठेंगे नहीं। मेरा नाम राम शेखा महतो, राष्ट्रीय जनता दल प्रधान महासचिव।